शरीर स्थान के 7वें अध्याय में स्पष्ट किया है कि शारीरिक कार्यद्रव्यों के आरंभक भूत अति सूक्ष्म एवं परमाणु रूप ही हैं। अतः विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से असंख्य शरीर अवयवों की उत्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में, एक अवयव का निर्माण असंख्य परमाणुओं से होता है और परमाणुओं के जो गुण कहे हैं उन्हीं को पंच तन्मात्राओं के गुण रूप में ग्रहण किया गया है। चिकित्सा शास्त्र के क्रियात्मक सिद्धांतों के आधार स्वरूप प्रतिष्ठित परमाणुवाद के समान दर्शनों में पाक विषयक अन्य सिद्धांत भी उपलब्ध होते हैं। वैशेषिक दर्शन में पीलूपाक व न्याय दर्शन में पिठरपाक सिद्धांत का उल्लेख है। आयुर्वेद के ग्रंथों में अन्न, दोष, धातु, मल आदि की पाक प्रक्रिया के सिद्धांत मिलते हैं। पाक प्रक्रिया के संबंध में वैशेषिक दर्शन ने स्पष्ट किया है कि अग्नि संयोग से पाक की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसी पाक के कारण द्रव्यों में रूप, रस, गंध आदि गुणों की उत्पत्ति होती है। पीलू शब्द सूक्ष्म अवयव का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में दर्शन की भाषा में वर्णित पीलू पाक ही परमाणु पाक है। हम व्यवहार में देखते हैं कि एक कच्चा फल आतप और काल के प्रभाव से पक जाता है और जब फल पक जाता है तो उसके रंग, रूप व गंध में परिवर्तन होता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह परिवर्तन एक साथ नहीं होता। जब एक कच्चे घड़े को किसी भट्टी में डाल दिया जाए तो अग्नि के संपर्क से धीरे धीरे अनुरूप में पाक को प्राप्त होकर संवेत रूप में वह दिखाई देता है। इस प्रक्रिया में पहले परमाणु का नाश होता है और नष्ट परमाणु का स्थान कोई अन्य परमाणु ले लेता है और नया परमाणु जो होता है वह अग्नि संयोग के कारण प्रथम परमाणु की तुलना से कुछ नवीन गुणों से युक्त होता है। नष्ट हुआ घट परमाणु पूर्वक पाक को प्राप्त करता है। किसी भी कार्य के निर्माण में 3 प्रकार के कारण होते हैं: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण वह होता है जिसके बिना वस्तु का निर्माण नहीं होता, जैसे बेसिक कंपोनेंट होता है। जैसे घड़े का समवायी कारण मिट्टी होता है। जो कार्य का समवायी कारण ना हो लेकिन उसके बिना कार्य का निर्माण संभव नहीं होता, जैसे कपाल संयोग असमवायी कारण है। घट का निर्माण करने वाला कुंभकार उसका निमित्त कारण है। उसी तरह भट्टी में रखे गए मिट्टी के घड़े का समवायी कारण परमाणु है, असमवायी कारण अग्नि संयोग है और निमित्त कारण अदृष्ट है। कुछ व्याख्याकारों ने पीलूपाक को केमिकल चेंज और पिठरपाक को फिजिकल चेंज के रूप में वर्णित किया है। पिठरपाक का अर्थ है पिंड पाक। संपूर्ण घट ही आम अवस्था से अग्निपाक के कारण पक्व अवस्था को प्राप्त होता है। शरीर में आहार पाक प्रक्रिया को भी पीलूपाक व पिठरपाक सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है। जठर अग्नि से समग्र आहार का आहार रस रूप में परिवर्तन पिठरपाक व धातु अग्नि और भौतिक अग्नियों के द्वारा पृथक पृथक अंश का पाक पीलूपाक के सिद्धांत को दर्शाता है। जिस तरह आधुनिकों की दृष्टि में परमाणु सर्वशक्तिमान तत्व है, उसी तरह प्राचीनों की दृष्टि से भी परमाणु एक महाशक्ति संपन्न द्रव्य है।